अभी देखो ये ना आपका टॉपिक है पहला, एमएस एक्सेल का टॉपिक है आपका पहला कि आपने इंट्रोड्यूस कराना है कि माइक्रोसॉफ्ट जो आपका एक्सेल है उसकी विंडो को आपने इंट्रोड्यूस कराना। तो देखो ये आपका टाइटल बार है। टाइटल कहाँ से चेंज होगा? आपका फाइल में जाएंगे, फाइल को सेव एज करेंगे, वहाँ पे आपने जहाँ पे भी जो लोकेशन देनी है वो लोकेशन दे के, जैसे मान लो डेस्कटॉप में मैं अपनी फाइल को सेव करना चाहती हूँ, बुक 1 के नाम से ना करके मैं इसको स्टूडेंट रिकॉर्ड करके सेव करना चाहती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड मैंने अपनी फाइल को एक नाम दे दिया है। तो जब आपसे पूछेगा कि भाई सेविंग वाला एक ऑप्शन आपका सिलेबस में है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के में, बीबीए वन फर्स्ट सेमेस्टर के में, तो उसमें क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से आप ये पूरा लिखेंगे कि हमें एक लोकेशन जो है वो देनी पड़ती है। तो ये डायलॉग बॉक्स आप वहाँ पे बनाएंगे जब सेविंग का पूछेगा ना आपसे कि फाइल कैसे सेव होती है या हाउ टू सेव अ फाइल इन एमएस एक्सेल। तो उसमें आप क्या करेंगे, फाइल पे आप स्टेप्स मेंशन करेंगे, गो टू दी फाइल टैब फ्रॉम एक्सेल, देन गो टू सेव एज ऑप्शन, फ्रॉम सेव एज ऑप्शन वी विल गेट दिस, ठीक है, दिस डायलॉग बॉक्स। तो ये डायलॉग बॉक्स आप वहाँ पे बनाएंगे। लेफ्ट साइड में हमारी लोकेशंस होती है, लाइक डेस्कटॉप हो गया, डाउनलोड्स हो गया, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स के कहाँ पे आपने सेव करनी है एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ से डेस्कटॉप चूज करा हुआ है। डेस्कटॉप में भी अब मैंने यहाँ पे अपना फाइल नेम दिया है, ठीक है। सेव एज टाइप जो है वो एक्सेल वर्कबुक है आपकी, ठीक है। इसको आप सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो फाइल है स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से आपकी सेव होगी, ठीक है। सेविंग का ऑप्शन क्लियर हो गया कि सेव में हमने करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू फाइल टैब, देन विल गो टू सेव एज टैब, फ्रॉम सेव एज टैब विल गो टू डेस्कटॉप ऑप्शन, then we have a dialog box there, save as dialog box, and in save as dialog box we have to give our location where we want to save our file, and then we have to give the name of the file from which we would like to save our file, right। उसके बाद आप इसकी जो है टाइप बताएंगे, टाइप क्योंकि एक्सेल में हम काम कर रहे हैं, सो इट विल टेक एक्सेल वर्कबुक, then you will go to save option and your file will get saved on your desktop, okay। अब दूसरा देखें, आप कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कंपोनेंट्स में जब हम करेंगे तो कंपोनेंट्स में क्या है, मेरे जैसे ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है, ये सेव तो हो ही गई है हमारी। अब सेव होने के बाद ये मेरा आ गया कंपोनेंट्स में, सबसे पहली चीज जो है वो है टाइटल बार। टाइटल बार आपकी फाइल का एक्चुअली नाम होता है, ठीक है। तो वो आपकी फाइल बताता है कि आपने वो फाइल जो है वो किस तरीके की बना रखी है। तो बेसिकली जब भी आप कोई फाइल बनाओ तो फाइल को बुक 1, बुक 2, बुक 3 ना बना के आप क्या करो, हर एक फाइल का एक इंडेक्स होना चाहिए आपके पास। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने मार्क्स रिकॉर्ड बनाई है तो स्टूडेंट के मार्क्स की रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर आपने अटेंडेंस रिकॉर्ड के नाम से बना रखी है तो अटेंडेंस रिकॉर्ड होनी चाहिए। फिर उसमें भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो मैं बीबीए 1 की अटेंडेंस रिकॉर्ड बना रही हूँ फाइल, तो मैं लिखूँ वहाँ पे बीबीए 1 अटेंडेंस रिकॉर्ड। फिर उसके साथ अगर आप ईयर भी लगा देंगे या सेशन भी लगा देंगे तो और बेटर क्लैरिटी आती है आपकी फाइल नेम के साथ, ठीक है। तो हमने करना क्या है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको लिख दूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड बीबीए 1 स्टूडेंट रिकॉर्ड टू दिसंबर 2024, तो उससे क्या है, उससे पूरी क्लैरिटी आएगी मेरे को कि ये चीज किस चीज की फाइल है। अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया। इसी तरीके से अगर मान लो मेरे को आपका नो ड्यूज का रिकॉर्ड बनाना है तो मैं नो ड्यूज का रिकॉर्ड बना सकती हूँ। मार्क्स का रिकॉर्ड बनाना है तो मैं मार्क्स का रिकॉर्ड बना सकती हूँ। इट इज ऑल अप टू मी कि मेरे को किस टाइप की फाइल बनानी है। तो टाइटल आपका वो सूटेबल होना चाहिए ताकि आप टाइटल को देख के समझ में आ सके, क्योंकि जब आप फाइलें बनाते हो तो आपके पास नंबर ऑफ फाइल्स होती हैं, लेकिन उन नंबर ऑफ फाइल्स में से आपने अपनी कौन सी फाइल है जो आपने सेलेक्ट करनी है वहां पे, वो टाइटल से ही आपको पता चलेगी। सो योर टाइटल मस्ट बी बेस्ट सुटेबल टाइटल सो दैट यू कैन easily recognize your file that on what file you would like to work on a particular period, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया टाइटल बार। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल बटन्स। तो इन कंट्रोल बटन्स मेनली वी हैव 3 बटन्स, वन इज योर मिनिमाइज बटन, द अदर वन इज मैक्सिमाइज बटन एंड थर्ड वन इज क्लोज बटन, ओके। तो मिनिमाइज क्या करेगा आपका, जो ये मिनिमाइज बटन होता है, इट विल टेक माय एक्सेल शीट टू द टास्क बार, to the taskbar of your window, okay। Then if I'll click on this excel sheet, then it will get maximize, or you could say कि maximize जो बटन है मेरा वो मेरी स्क्रीन को क्या करेगा, जो दूसरी आपकी लैपटॉप की या आपकी जो स्क्रीन की विंडो है, मॉनिटर की विंडो है, उस पर कंप्लीटली इसको ओपन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोज बटन आता है। क्लोज जो है वो आपकी टेम्परेरली क्लोज, परमानेंटली जो है वो क्लोज कर देगा आपकी फाइल को यहाँ से, ठीक है। अगर मैं अभी यहाँ पे क्लोज बटन दबाती हूँ तो यहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो क्लोज हो चुका है, ठीक है। फिर से मेरे को यहाँ पे अगर मेरे को ओपन करनी है मेरी फाइल तो मैं फिर से अपनी फाइल पे क्लिक करूंगी, फिर मेरी फाइल जो है वो ओपन होगी। तो ये तीनों जो है मेरे कंट्रोल बटन्स में आते हैं। फिर दूसरा मेरा यहाँ पे आता है, ये मेरा क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें मेनली हमारे पास सेव एज का ऑप्शन आता है।
अंडू और रीडू का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो सेव, अंडू और रीडू। सेव आपकी फाइल को सेव करने के लिए डायरेक्टली, फिर अंडू रीडू होता है आपका। अंडू होता है आपका कि अगर आपने कोई चेंज कर दिया, चेंज करने के वजह से मान लो आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, आपको लगा कि मैंने गलत लिख दिया है, वो चीज आपने करेक्ट करी। अब करेक्ट करने के बाद आपको लगा कि नहीं, मैं जो पहले कर रहा था वो काम मेरा ठीक था, तो वो उस चेंज को वापस लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अंडू करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पहले ममता ठाकरान लिखा, अब ममता ठाकरान को मैंने रिप्लेस कर दिया ममता सहवाग से, ठीक है। अब सहवाग मैंने लिख तो दिया, लेकिन अब मेरे को लगा कि नहीं, ठाकरान ही ठीक था, तो मैं क्या करूंगी, मैं अंडू पे क्लिक कर दूंगी, ठीक है। अंडू पे क्लिक करा, मेरा आ गया ये वाला ऑप्शन। लेकिन अब फिर मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को ये चीज नहीं करनी है, तो नहीं करनी है तो मैं क्या करूंगी, रीडू पे क्लिक करूंगी, तो मेरा सहवाग लिख के आ जाएगा। समझ में आ गया। तो अंडू क्या है, अंडू है फर्स्ट टाइम जो आपने चेंज करा, इनिशियली यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट चेंज, बट लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि मेरे को वही चेंज चाहिए है, दैट आई वांट द सेम चेंज दैट आई हैव डन ऑलरेडी। ओके, सो इन दैट केस आई विल डू अंडू। But in case whatever change you made, later on you realize that you were correct. You were correct. So what you will do is you will do redo. ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट है अंडू और रीडू में? देन वी हैव रिबन, ये कस्टमाइज एक्सेस टूल बार होता है। इसमें क्या होता है, हमारे ये कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने जैसे ये रिबन होते हैं, ये हमारे रिबन अबाव करना है, बिलो करना है, तो ये इस तरीके से आपके वो करेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो आपको दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा ना, तो इन चीजों को करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका अंडू, ये सॉरी रिबन को हम यूज करते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार को हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ये आपका मेन्यू बार, ठीक है। अब मेन्यू बार में मेनली हमारी जो है ये टैब्स होती हैं, फाइल टैब हो गया, ठीक है, होम टैब हो गया, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे के सारे हमारे मेन्यूज हैं। हर एक मेन्यू की अपनी एक यूटिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ उसमें फंक्शंस दिए हुए हैं, जो फंक्शंस हम उसमें अपने एक्सेल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा यहाँ पे होम, होम जो होता है उसके नीचे हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है, जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। होम ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको खुला मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे स्टैंडर्ड टूल बार्स होते हैं। मेरे को बार बार अगर फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना है, उसका जो है टाइप चेंज करना है, कलर चेंज करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, टेबल को मेरे को बॉर्डर देना है, टेक्स्ट को रैपिंग करनी है, मर्जिंग करनी है, ये सारा का सारा काम जो है हम यहाँ से होम टैब से करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मेरा। इसके बाद फिर जो है, इसको अगर मेरे को अब ऊपर चाहिए अबव द रिबन, तो मैं अबव रखूंगी इसको फिर से। अब यहाँ पे क्या है, ये मेरा आता है, ये मेरा सेल नेमिंग होती है, बेसिकली नेम बॉक्स हम इसको बोलते हैं। नेम बॉक्स हम इसको एक्चुअली क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको हम कॉलम्स बोलते हैं, ए बी सी डी, ये हमारे कॉलम्स होते हैं, और ये होती है हमारी रोज। क्योंकि आपको भी पता है कि वर्टिकल जो चीज होती है वो हमारी कॉलम होती है, और जो हॉरिजॉन्टल में ये हमें सेल्स, ये रोज दी हुई है, ये आपकी रोज है, ठीक है। टपल्स और रोज हम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या है कि अगर मैं किसी भी एक, जहाँ मेरी रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे एक सेल बनता है हमारा, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा कॉलम हो गया और ये मेरी रो होगी, जहाँ पे एक कॉलम ने एक रो को इंटरसेक्ट करा, वहां पे मेरा एक सेल बन गया। उस सेल का एक नेम होता है। नेम कैसे होगा, अभी जैसे मैं एफ पे हूँ, ठीक है, एफ मेरा कॉलम है, और आप ध्यान से देखें सेवंथ मेरी रो है, तो ये जो सेल है मेरा, ये F7 है, तो इसलिए ये जो नेम बॉक्स होता है, ये क्या करता है, मेरे सेल की पर्टिकुलर लोकेशन बताता है, या आप कह सकते हो कि कर्सर किस पर्टिकुलर सेल पे है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, वो उसकी लोकेशन यहाँ पे बताता है, ठीक है। अब उसके बाद ये मेरा फंक्शन बार होता है, ठीक है, फॉर्मूला बार, फंक्शन बार लोग इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ममता सहवाग लिखा, कई बार क्या करते हैं लोग, इस पे डबल टैप करके फिर इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को ठाकरान लिखना है वापस यहाँ पे, तो कई बार डबल टैप करके यहाँ से मैं करूंगी। यहाँ से अगर मेरे को नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाके भी मैं लिख सकती हूँ। मैंने लिखा THAKRAN, ठीक है, ठाकरान लिख दिया मैंने। अच्छा, अब ये लिखने के बाद यहाँ पे कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे को अब ये चीज चेंज करनी है, ठाकरान को मेरे को चेंज करके सहवाग लिखना है, तो मैं फिर से क्या करूंगी, F2 प्रेस करूंगी। F2 से भी आप डायरेक्टली इस पे आ सकते हो। तो F2 करके आपने क्या करना है, इधर बैक स्पेस दिया और फिर से आपने जो है यहाँ पे सहवाग मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप तीनों तरीकों से आप ये चीज करेक्ट कर सकते हो। पहला क्या है कि आप उस वर्ड पे क्लिक करेंगे, उस पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करेंगे जिसमें आपको करेक्शंस चाहिए हैं।
डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही आप उसमें कोई भी चेंजेस इजीली कर सकते हैं डिलीट करके, ठीक है, अपना डेटा। दूसरा है कि आप यहाँ पे फंक्शन बार में जाके अपडेशन कर सकते हैं, वहाँ पे क्लिक करके। और तीसरा है कि आपने सेल पे, जैसे आपने मान लो सेल सेलेक्ट किया हुआ है, F2 आपने प्रेस किया, F2 से भी आप डायरेक्टली कोई भी करेक्शन इसके अंदर कर सकते हैं। क्लियर होगी ये चीज़? कोई भी डाउट है आप लोगों को? ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके कॉलम्स एंड रोज, फर्दर कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव लाइक A to Z कॉलम्स, देन ऑल द कॉलम्स विल रिपीट अगेन, A B B A B A C A D, इस तरीके से करके, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो होता है वो 256 अप्रोक्सीमेटली होते हैं। रोज जो होती हैं वो 10 लाख समथिंग होती हैं। बाकी एक बारी आप गूगल फिर भी कर लेना कि कितनी रोज हैं लेटेस्ट वर्जन में, ठीक है, तो वो आप एक बारी फिर भी क्रॉस चेक कर लेना। 256 कॉलम्स होते हैं और उसके अलावा 10 लाख के करीब जो है हमारी 10 लाख से ऊपर ऊपर रोज हैं, ठीक है। फिर भी आप एक बारी गूगल जरूर कर लेना कि कितनी आपकी कॉलम्स और रोज हैं, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रोज और कॉलम समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हमारा होता है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार इधर, और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको हेल्प करता है आपके वर्ड पेज को अप एंड डाउन मूव करने में, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा, मैंने यहाँ पे लेके आई, अभी मेरे को अगर टॉप पे जाना है तो वर्टिकल जो मेरा स्क्रॉल बार है ये मेरे को हेल्प करेगा मेरे को टॉप पे जाने में, ठीक है। ये मेरा होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो अगर मान लो मेरा डेटा यहाँ तक है, आगे तक है इस तरीके से यहाँ तक, तो मेरे को जो ये वाला वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार है ये हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है मेरा शीट का नेम, तो शीट को आपको हमेशा रीनेम करना चाहिए, रीजन बीइंग क्योंकि शीट यहाँ से देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लो स्टूडेंट रिकॉर्ड मेरी एक पूरी बड़ी वर्कबुक हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट में स्टूडेंट का अटेंडेंस का अलग से रिकॉर्ड बनाना, स्टूडेंट का लाइब्रेरी से अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना, फिर स्टूडेंट का जैसे मान लो इसमें आपने अटेंडेंस हो गया, लाइब्रेरी हो गया, फिर उसके साथ साथ अगर मेरे को नो ड्यूज का करना है, आपका फीस का रिकॉर्ड मेरे को रखना है, ठीक है, आपके मार्क्स का रिकॉर्ड मेरे को रखना है, तो नंबर ऑफ फाइल्स कुड बी देयर, नंबर ऑफ फाइल्स कुड बी देयर। तो वो कैसे करेंगे आप, जैसे मान लो ये मैंने लिया एक शीट होगी, फिर यहाँ पे दूसरी शीट, तीसरी शीट, चौथी शीट, नंबर ऑफ शीट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जैसे मान लो मेरी पहली शीट यहाँ पे आई, ये मैंने रीनेम करा यहाँ पे, तो ये मैंने लिया स्टूडेंट्स के मार्क्स का रिकॉर्ड। दूसरी में आपने अटेंडेंस लेनी है तो आप अटेंडेंस का रख लें यहाँ पे नेम, अटेंडेंस रिकॉर्ड रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीजें यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शीट्स हम ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। अब शीट्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट देखो ये आ गया आपका। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ये आपका व्यू होता है कि भाई आपने नॉर्मल व्यू है, पेज लेआउट व्यू में आपने ये फाइल विजिट वो देखनी है, या ये वाले व्यू में आपने देखनी है, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे। ये आपका जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन होता है, यहाँ आपका 100% है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, इस तरीके से अपने स्क्रीन का जो साइज है वो आप इजीली बढ़ा सकते हो, ठीक है। कम करना है आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हो इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, ये आप यहाँ से वो कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो है वो विंडो थी, जो आप लोगों ने कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, जो आप कंपोनेंट्स एग्जाम में लिख सकते हैं इन केस अगर आपका आता है तो वो क्वेश्चन। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि भाई ओपन कैसे करोगे, सेव कैसे करोगे। सेव मैं सिखा चुकी हूँ। ओपन कैसे करोगे, फाइल में जाओगे, न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स भी पड़ी हुई हैं, अगर आपको कुछ टेम्पलेट्स चाहिए हैं, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होती हैं, इनमें से अगर आपको कुछ समझ में आता है, इनमें से अगर आपको कुछ लेना है तो आप वो ले सकते हो। अदरवाइज हम ब्लैंक पे जाके और फिर अपनी टेबल जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो ओपन में सिर्फ आपने तीन ही स्टेप्स मेंशन करने हैं। गो टू दी MS Office, then go to File tab, go to Open tab, and you will have a blank workbook. Click on that blank workbook, and we have a file in front of us. ठीक है? In case if you want to name it, then you have to again go to File, Save as option, and you can name it, and you can directly like do the give it to the place also. ठीक है? Now there could be a question: what is the difference between save and save as? So initially when we make our file first time, so then we do save, then we do save. For example, जैसे ये फाइल मैं पहली बार बना रही हूँ तो मैंने क्या करा, मैं गई फाइल पे, सेव पे मैंने क्लिक करा। अब वही जो सेव का प्रोसेस था हमने वो कर दिया यहाँ पे, ठीक है, नेम डाल दिया। अब इसी फाइल को जैसे बुक 1 को मेरे को सेव एज करना है, मेरे को कोई दूसरा प्लेस देना है। सेव एज क्यों करते हैं, या तो मेरे को लोकेशन चेंज करनी है फाइल की, या मेरे को नाम चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगी, अभी डेस्कटॉप पे पड़ी है मेरी फाइल, लेकिन बुक 1 नहीं रखना है मेरे को इसको,
मेरे को इसको रखना है जैसे नाम यहाँ पे अटेंडेंस रिकॉर्ड, ठीक है। क्या लिखना है मेरे को? अटेंडेंस रिकॉर्ड, ठीक है। तो मैंने अटेंडेंस रिकॉर्ड पे अटेंडेंस पे क्लिक करा और अब देखो ये मेरी अटेंडेंस के नाम से हो गया। या मेरे को इसकी लोकेशन चेंज करनी है, ठीक है। लोकेशन में जैसे मान लो मेरे को डेस्कटॉप पे ना करके मेरे को कहीं और किसी फोल्डर में सेव करना है, सी में सेव करना है, ड्राइव में, डी में, फर्दर कोई माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, डाउनलोड्स का फोल्डर है, उसमें सेव करना है तो आप वो कर सकते हो यहाँ से। क्लियर हो गया ये चीज भी। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? सेटिंग सेविंग हो गया, ओपनिंग भी हो गया, स्प्रेडशीट है। नहीं, ओपनिंग स्प्रेडशीट एक ही टॉपिक है। अच्छा, फॉर्मेट। अभी देखो फॉर्मेटिंग, वैसे तो ये जो बेसिक टैब है ये तुम्हें आनी चाहिए। बेसिक टैब में क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरे को कॉलम्स डिलीट करना है, जैसे मैं पहले वाली फाइल अपनी ओपन करती हूँ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड वाली, यहाँ पे ये मार्क्स हैं। कुछ ना डिलीट और इंसर्शन तुम्हें आना चाहिए। उसमें राइट क्लिक करेंगे आप सीधा ऐसे, जैसे अगर आपने डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो मेरे को एक दो रोज डिलीट करनी है यहाँ से, तो मान लो मेरे को ये 2-3 रोज डिलीट करनी है। मैंने राइट क्लिक करा, डिलीट पे गई और मैंने डिलीट कर लिया। लेकिन ध्यान रखना डिलीट तब होगी आपकी जब यहाँ पे आपने वो कर रखा होगा, ठीक है। ये जैसे मान लो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे कॉलम नेम है ABCD, तो वहां से सेलेक्ट करेंगे तो ही डिलीट होंगे। इन केस अगर आप सोचो कि मैं यहाँ से सेलेक्ट करके फिर डिलीट करूँ, फिर नहीं होंगे, ठीक है। फिर आपके कॉलम्स डिलीट नहीं होंगे। रोज अगर आपने डिलीट करनी है तो रोज भी आपकी यहाँ रोज पे जाके ही डिलीट होंगी। इंसर्ट करनी है, इन केस मान लो मेरे को यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम भी मैं इंसर्ट कर सकती हूँ कहीं पे भी, जहाँ मेरा मन करे वहां मैं कॉलम इंसर्ट कर सकती हूँ राइट क्लिक करके। मेरे को रोज इंसर्ट करनी है, बीच में 2-3 मान लो मेरे को किसी और के भी नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके फिर से इंसर्ट पे क्लिक करूंगी। लेकिन बशर्ते आपने जो सेलेक्ट करना है वो कहाँ से करना है। रोज होती है यहाँ से जहाँ पे आपकी नंबरिंग होती है, और कॉलम्स होते हैं जहाँ पे आपके अल्फाबेट्स लिखे होते हैं ABCD, ठीक है। वहीं पे जाके आपके डिलीट और ऐड होंगे। उसके बाद थोड़ा-सा छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो ये है मेरा टेक्स्ट, इसको मेरे को अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये 2 मिनट के लिए डिलीट कर देती हूँ ये वाला कॉलम। फिर अगर मान लो मेरे को इसको वो करना है, जैसे यहाँ तक है मेरी फ़ाइल का नाम तो यहाँ तक होना चाहिए, तो इसको मैं मर्जेंट सेंटर करूँगी। इसका अगर साइज़ आपने बढ़ाना है तो आप डायरेक्टली ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हो। फिर रैपिंग होती है आपकी, जैसे मान लो मेरे को टेक्स्ट को रैप करना है, तो रैपिंग का देखो अभी क्या फ़ायदा, जो ये नेम ऑफ द स्टूडेंट इतने में आया हुआ है, मैं इसको रैप करके थोड़ा-सा कम में इस तरीके से ला सकती हूँ। थोड़ा-सा मैं अपनी रो का साइज़ जो है वो बढ़ाऊँगी, ठीक है? और ये बढ़ाने से मेरी वो चीज़ें हो जाएँगी। जैसे सबको अगर मान लो मैंने रैप पे क्लिक कर दिया है। अब रैपिंग से मेरे को क्या फ़ायदा है, देखो मेरा जो कंटेंट है वो इस तरीके से थोड़े में आ सकता है, ठीक है? तो मैं अपनी हाइट जो है रोज़ की वो बढ़ा दूँगी। बढ़ाने के बाद मेरा जो कंटेंट है वो इस तरीके से आपका रैपिंग में आ जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है आपके अलाइनमेंट्स होते हैं, तो 6 अलाइनमेंट होते हैं इसमें आपके। तो 6 अलाइनमेंट में हम कैसे काम करते हैं, देखो हमारा मेनली है यहाँ पे क्या है, 3 तो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं हमारे, उसके अलावा 3 वर्टिकली भी होते हैं। अब वर्टिकली देखो ये टेक्स्ट जो है मेरा बॉटम में है, लेकिन अगर इसको मेरे को सेंटर में करना है या मेरे को टॉप पे रखना है अपना इसमें, तो आप टॉप पे भी रख सकते हो। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप डायरेक्टली इसमें से खुद भी कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया मेरा सेंटर मैंने ले लिया दोनों तरफ से, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। अब उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका यहाँ पे रैपिंग मर्जिंग हो गया। अभी उसके बाद जैसे मान लो आपने इसको बॉर्डर देना है, ठीक है? तो ये हमने लिया है यहाँ पे नॉर्मल बॉर्डर, यहाँ से आप दे सकते हो बॉर्डर, ठीक है? ये हो गया आपका। फर्दर अगर आपने रिफिल वगैरह करना है तो रिफिल वगैरह आप सारी चीज़ें इसमें से खुद से कर सकते हो। सेम विड्थ अगर आपने करनी है सबकी तो आप एक तरफ से सेलेक्ट करेंगे इधर से। सेम अगर आपने हाइट करनी है तो आपने क्या करना है, सिर्फ सिंपली सबको सेलेक्ट करना है और इस तरीके से आपने सबकी हाइट जो है वो सेट कर देनी है, तो सेम आपकी हाइट हो जाएगी सारे रोज़ की और सारे कॉलम्स की, ठीक है? इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हो। क्लियर हो गया? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वो सब आपको आता है, वर्ड में भी आप लोगों ने किया हुआ है, कर सकते हो आप, ठीक है? उसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पे, जैसे मान लो एक आपका आता है अभी फॉर्मेटिंग, आपने बोला मेरे को कि भई फॉर्मेटिंग आपकी आती है। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने मार्क्स भरे हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो मैंने लिए इस तरीके से 5-7 स्टूडेंट्स के मैं मार्क्स भर लेती हूँ, ठीक है? इतने भी नालायक नहीं है ये तो। ठीक है? तो मैंने कुछ इस तरीके से लिए। अब फॉर्मेटिंग देखो कैसे होती है, आप राइट क्लिक करें सिर्फ, ठीक है? तो ये राइट क्लिक में फॉर्मेट सेल पे चले जाएँ आप। फॉर्मेट सेल में आप देखो यहाँ पे आपको नंबर की भी फॉर्मेटिंग आ जाएगी
और आपको अलाइनमेंट वगैरह सब यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, जैसे नंबर है, नंबर को मेरे को जनरल रखना है, तो मैंने जनरल रखा है। जनरल का सैंपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसको आप अगर आपने नंबर बनाना है 2 डेसिमल प्लेस तक आपने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप 2 डेसिमल प्लेस तक भी कर सकते हैं। ओके पे आप क्लिक करें, ये चीज़ होगी। अब इसको आप डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आपने ड्रैग कर देना, तो ये फॉर्मेटिंग सारी अप्लाई हो जाएगी। 1 मिनट, कंट्रोल Z कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंट्रोल C करो और फिर शिफ्ट और डाउन एरो के साथ इसको वो करो। ड्रैग करने से ही हो जाता है, 1 मिनट रुकना। उसी को कॉपी कर रहा है, कोई नहीं, आप फॉर्मेटिंग ही फिर सब पे अप्लाई कर दो, होनी तो ऐसे ही चाहिए। 1 मिनट रुकना। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाओगे, नंबर हो गया, डेसिमल टू डेसिमल हो गया, ओके जी। फॉर्मेट पे एंटर करके देखने दो फिर। ठीक है। फॉर्मेट पे एंटर से फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो क्या क्या स्टेप्स करने हैं आपने, आप क्या करोगे, पहले अपने नंबर पे राइट क्लिक करोगे, जो भी आपने नंबर लिखा हुआ है। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल पे जाओगे, फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद नंबर पे जाओगे, नंबर में आपने ये यहाँ से पहले सेलेक्ट करोगे नंबर, फिर उसमें आपने नंबर सेलेक्ट करा, यहाँ से आपने 2 डेसिमल प्लेस करा, 2 डेसिमल प्लेस करने के बाद ओके पे आपने क्लिक करा, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा। फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, जो भी फॉर्मेटिंग आपने ऊपर अप्लाई करी है वो अपने अंदर लेके और सारा जहाँ जहाँ आप अप्लाई करना चाहोगे वहाँ वहाँ वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया एक आपका फॉर्मेट का स्टाइल। दूसरा क्या है, जैसे फॉर्मेट सेल में जाओगे, अब अगर इसको आपने करेंसी बनाना है, ठीक है। अब करेंसी में जैसे ये रुपीज़ अगर आपने इसके आगे ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने लिया, या कोई और सिंबल अगर आपने लेना है, जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स आपके होते हैं, कोई भी एक सिंबल अगर आपने उठाना है इसमें से, ये सारे के सारे आपके सिंबल्स हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी सिंबल अगर आपको लगता है कि मेरे को ये वाला सिंबल चाहिए, तो वो सिंबल आप यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी रुपीज़ लिया, रुपीज़ पे ओके पे आपने क्लिक करा, फिर से वही फॉर्मेट पे एंटर पे जाओ, फॉर्मेट पे एंटर पे जाने के बाद फिर से अप्लाई कर दो, तब क्या आ गया आपका रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका, इसी में राइट क्लिक करा, फिर से फॉर्मेट सेल पे गए, अकाउंटिंग वाला अगर तुमने लेना है और अगर आपने इसमें ज़ीरोज़ बढ़ानी है 2 डेसिमल 3 डेसिमल प्लेस तक वो करना है तो वो आप कर सकते हो। फिर डेट एंड टाइम है, डेट एंड टाइम का अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि किसी बच्चे ने कब एडमिशन लिया है, जैसे मान लो मैंने लिखा कि किसी बच्चे ने 14/12/2024 को एडमिशन लिया है, ये मेरा डेट का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अभी इसको अगर मेरे को चेंज करना है फॉर्मेट सेल को, मैंने करा, इसका फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरीके से आए, ये वाला, ठीक है। तो ओके पे मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दो ताकि आपके अकॉर्डिंगली वो आ जाए। तो इस तरीके से आप अपना डेट का फॉर्मेट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है न्यूमरस ऑप्शंस होते हैं आपके पास, वहाँ पे न्यूमरस ऑप्शंस में से आप कोई भी एक ऑप्शन अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम का भी आता है वहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया फॉर्मेट सेल कैसे यूज करना है। तो कुछ नहीं करना होता, आपने सिर्फ आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है, राइट क्लिक करके बस फॉर्मेट पे नंबर पे जाना होता है। परसेंटेज में ये है कि अगर आप इसको अभी परसेंटेज में वो करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा आपका डेटा, जैसे ये हो गया आपका परसेंटेज में, ठीक है। फॉर्मेट पे एंटर पे जाओ, वो फॉर्मेटिंग सारी अप्लाई कर दो सब पे, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं आपके, ये याद रखने हैं आपने। क्लियर हो गया इतना।